दोनों एक है। लेकिन आज हमने आपको कहा कि हम आज भगवान राम और भगवान कृष्ण की विपरीत परिस्थिति बतलाएं, दोनों में क्या समानता है। और आप सुनकर के चौंकेंगे, माई बाप आपने कभी भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि ऐसी भी कथा हो सकती है। राम जी हमारे दिन में 12 बजे जन्म लेते हैं, तो हमारे कन्हैया रात को 12 बजे आते हैं। एक आते तो उजाले में आते हैं, और ये भाई साहब हमारे कन्हैया अंधेरे में चले आते हैं। अच्छा, ठाकुर जी कितने विचित्र, राम जी 4 भाई हैं, लेकिन ठाकुर जी 8 भाई, देवकी के 8वें पुत्र। राम जी 4 भाई, हमारे ठाकुर जी कितने विपरीत हैं, 8 भाई हैं हमारे ठाकुर जी। राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। भोपाली लगाइए। राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, हमारे ठाकुर जी 8 भाइयों में सबसे छोटे। कितना अंतर नहीं। राम जी एक विवाह करते हैं और ठाकुर जी अनेक। रघुनाथ जी तो एक ही पत्नी व्रतधारी है, श्री जानकी जी, लेकिन हमारे ठाकुर जी चले आओ, जय जय, चले आओ। गिनती के शून्य ना पढ़ पाए हमारे जो बुधुआ आदमी, लेकिन ठाकुर जी चले आओ बखरी में। हां, तो राम जी विवाह एक, ठाकुर जी के विवाह अनेक। अब और क्या विपरीत परिस्थिति है। राम अवतार में हमारे राम जी के माता पिता एक हैं। कौन कौन? कौशल्यानंदन और दशरथ नंदन श्री राम। भगवान कौशल्यानंदन और दशरथ। लेकिन ठाकुर जी हमारे कन्हैया के 2 माई बाप हैं, एक दिन के माई बाप, एक रात के। रात के माई बाप कौन? रात के माई बाप हैं देवकी और वसुदेव जी, दिन के माई बाप हैं यशोदा जी और नंद बाबा जी। इसलिए इनको देवकी नंदन, यशोदा नंदन और भैया वसुदेव नंदन कहते, वासुदेव भी कहते, और इनको नंद नंदन भी कहते हैं। ये विपरीत स्थिति देखो। एक बात और, राम जी के साथ में एक भैया है जो साथ में ही रहते हैं। कौन? जोर से बोलो। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेषा अवतार है। राम अवतार में लक्ष्मण जी छोटे हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी बड़े बनकर के शेषावतार श्री बलदाऊ भैया बनकर के आए। बोले भैया इस बार तो हम छोटे हो गए, अब अगली बार बड़े बनेंगे तब मजा आएगा। सोई राम जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े बन जाना। आहा, कितनी विपरीत स्थितियां हैं। हमारा मानना है जो राम जी लीला छोड़ चुके वो सभी लीलाएं पूर्ण हमारे कन्हैया ने की है। इसलिए ठाकुर जी इतने विपरीत हैं। आहा, एक अंतर और सुनो, 7वां अंतर। राम जी की नगरी कौन सी है? अयोध्या। अच्छा, राम जी का एक शत्रु है रावण। रावण की नगरी कौन है? लंका। राम जी की नगरी अयोध्या है, रावण की नगरी लंका है। राम जी की नगरी साधारण है, पर रावण की नगरी समुद्र में है, स्वर्ण की। और हमारे कन्हैया का क्या हाल है? हमारे कन्हैया का हाल ठीक उल्टा है। ठाकुर जी का शत्रु बढ़िया वाला कौन है? शिशुपाल। शिशुपाल की नगरी कौन सी? भारत। और हमारे ठाकुर जी कहां रहते हैं? हमारे ठाकुर जी ठीक उल्टे हैं। हमारे कन्हैया समुद्र में रहते हैं, द्वारकापुरी बनाकर, वो भी स्वर्ण की बनाकर। इधर रावण की स्वर्ण नगरी, इधर हमारे ठाकुर जी की स्वर्ण नगरी। बोले भैया रावण अब तुमने खूब रह लिया, अगले बार जो है हम स्वर्ण नगरी में रहेंगे। शिशुपाल ही रावण था। एक ये विपरीत दशा देखो। और सुनो, 8वीं विपरीत दशा। रावण ने
रघुनाथ जी की पत्नी हमारी मैया जानकी जी का हरण किया। हाँ जी या ना जी? बोलो सीताराम। किया हाँ जी या ना जी? रावण ने रघुनाथ जी की पत्नी का हरण किया। भगवान बोले कोई बात नहीं, कर लो, अगले जन्म में हम देखेंगे। तो जब द्वापर युग आया, वही रावण शिशुपाल बना। तो शिशुपाल का विवाह होना था रुक्मणी जी के साथ, सोई हमारे कन्हैया ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। बोले भैया अब हिसाब किताब बराबर, बहुत हो गया। पिछली बार तुमने हरण कर लिया था हमारी देवी जी को, अभी बार तुम्हारी लोग आई होने वाली नहीं बच रही। जो होने वाली है वो हम ले जाएंगे। हिसाब किताब मामला देखो भाई, भगवान कर्जा वर्जा किसी का नहीं रखते। बोलो सीताराम। आहा हा। अब नौवीं बात सुनो। राम अवतार में राम जी प्रकट भय कितने बजे? 12 बजे प्रकट भय। आहा हा। लेकिन 12 बजे प्रकट भय तो राम जी अवतार लेते ही रो रहे हैं। आप राम कथा पढ़िएगा तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। राम अवतार में श्री रघुनाथ जी रो रहे, लेकिन जो माता पिता हैं दशरथ जी और कौशल्या, वो क्या? दशरथ पुत्र जन्म सुनिका, मानहु ब्रह्मा नंद सवारा। राम जी रो रहे पर दशरथ जी बड़े हंस रहे हैं। राम जी बोले कोई बात नहीं, आप हंस रहे सो कोई दिक्कत नहीं, पर अगले अवतार में हम इसका भी बदला ले लेंगे। और आप कृष्ण अवतार पढ़िएगा तो वही दशरथ जी देवकी वसुदेव बने हैं, तो ये रो रहे हैं और भगवान मुस्कुराते हुए गोकुल चले गए हैं। एक ये विपरीत स्थिति सुनो। इतना ही नहीं, अब 10वां कारण भी जरा सुनो। हमने 10वां कारण भी निकाला। हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं? नवजिया लगाओ जरा। हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं? माता पिता के प्रति हमारे रघुनाथ जी बड़े समर्पित हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावे माता, मात पिता गुरु नावे माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, मात पिता गुरु नावे माता। राम जी माता पिता के प्रति इतने समर्पित हैं कि माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं। जब राम जी प्रकट भये 4 हाथ लेकर, बड़ा स्वरूप लेकर, तो माता कौशल्या बड़ी चकबकाई, सरकार आप जिस रूप में आए हो सब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी बोले क्यों? तो माता कौशल्या बोली महाराज अगर कोई कहेगा कि ये कौशल्या का लाला है तो लोग हंसी और करेंगे। क्या हंसी करेंगे? कहीं 4 हाथ वाला किसी के लाला होता है? भगवान बोले तो क्या करें, 2 हाथ हटाओ। भगवान ने 2 हाथ गायब कर लिए। अब ठीक है माता जी। बोले अब और गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? भाई किसी स्त्री के लाला होता है, शिशु होता है तो 5-6 फीट का बड़ा नहीं होता है।
नन्हा सा बालक होता है। रघुनाथ जी बोले ठीक है मैया। रघुनाथ जी नन्हे से बालक बन गए। अब ठीक है माता जी। बोले अब और गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है? महाराज काऊ मैया के नन्हों से शिशु होवे तो वो पटर पटर बातें नहीं करता आपकी जैसे। तो क्या करता है? रोता है। ओहो, मां की बात सुनकर के भगवान आज्ञा मान रहे और रो रहे हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? ठीक उल्टे। भगवान प्रकट भय जेल खाने में सीधे कह रहे कि सुनो हमको गोकुल रखे आओ। उधर माता की आज्ञा राम जी मान रहे, इधर कन्हैया प्रकट होते ही आज्ञा दे रहे। और दूसरा विपरीत स्थिति सुनो। दूसरी विपरीत स्थिति ये है आहा कि राम जी माता पिता के चरणों में बैठते हैं और ठाकुर जी की विपरीत स्थिति क्या है? हमारे कन्हैया प्रकट होते ही बाप की खपड़िया पे बैठ रहे। आप अनुभव कीजिएगा। वसुदेव जी सिर पर रखकर ले जाते हैं। अब बताओ कौन ऐसा बाप होगा जो जन्मते ही अपने लाला को मूड पे रखे फिरे? कितनी अद्भुत बात। रघुनाथ जी बोले क्यों? राम अवतार में रघुनाथ जी बोले देखो इस बार हमने आपकी आज्ञा मान ली पर अगली बार आपको हमारी माननी पड़ेगी। ठाकुर जी में यह विपरीतता है। अब सुनिए 11वां विपरीत परिस्थिति सुनिए। 11वीं विपरीत परिस्थिति बड़ी विचित्र है। राम जी 14 वर्ष माता पिता की बात मान करके वन को गए। कहां गए? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। माता पिता की आज्ञा मानकर हमारे रघुनाथ जी 14 साल के लिए वन को गए। माता पिता के लिए वन को गए। लेकिन हमारे कन्हैया में क्या विपरीत स्थिति है? ठाकुर जी के लिए माता पिता को कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा, तब सरकार आए। एक ही विपरीत स्थिति है। अब समानता क्या है राम जी में और ठाकुर जी में? समानता भी है। एक समानता तो हमारी नजर में यह है कि दोनों जनों ने एक काम एक जैसा किया। पूछो क्या? राक्षसी का वध एक जैसा किया। राम जी ने भी प्रारंभ में एक राक्षसी मारी और ठाकुर जी ने भी प्रारंभ में एक राक्षसी मारी। राम जी ने जिस राक्षसी को मारा उसका नाम था ताड़का और ठाकुर जी ने जिस राक्षसी को मारा उसका नाम था पूतना। एक काम समानता का किया है। अच्छा एक और समानता है इसमें। ताड़का नाम में 3 अक्षर हैं और पूतना नाम में भी 3 अक्षर हैं।